विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर ओंकार नारायण सिंह, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बायतू, बाड़मेर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास 1200 ईस्वी से 1760 ईस्वी के अंतर्गत इकाई प्रथम के प्रथम बिंदु मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत विषय पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सल्तनतकालीन इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथों के अंतर्गत मीर मोहम्मद मासूम का लिखा ग्रंथ तारीख़-ए-सिंध, जिसे तारीख़-ए-मासूमी भी कहा जाता है, प्रमुख है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक के सिंध क्षेत्र का इतिहास है। तारीख़-ए-हिंद या चचनामा इस ग्रंथ के अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले और बाद के सिंध का इतिहास लिखा गया है। मोहम्मद अली कूफी ने अरबी भाषा में लिखे इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तारीख़-ए-यामीनी इस ग्रंथ का लेखक अल-उतबी था, जो मोहम्मद गजनवी का मंत्री था। उसने सुबुक्तगीन के संपूर्ण शासनकाल और महमूद गजनवी के शासन का वृत्तांत दिया है और भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का भी विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। तारीख़-ए-मसूदी इस ग्रंथ में महमूद गजनवी और मसूद का इतिहास है। तारीख़-उल-हिंद इसका लेखक अल-बरूनी था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तत्कालीन भारत की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। हसन निजामी कृत ताजुल मासिर यह भी भारतीय इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निजामी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक में 1192 से 1238 ईस्वी अर्थात मोहम्मद गौरी से इल्तुतमिश के शासन तक का विवरण प्रस्तुत किया है। मिन्हाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन ने अपने ग्रंथ तबकात-ए-नासिरी के अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर 1260 ईस्वी तक का अर्थात नासिरुद्दीन मोहम्मद तक के शासनकाल का इतिहास लिखा है। इसके शासनकाल में मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश के वंश के संबंध में पक्षपात दृष्टिकोण के कारण इसे निष्पक्ष लेखक नहीं कहा जा सकता। खजाइन-उल-फुतूह या तारीख़-ए-अलई इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने 1311 ईस्वी में की थी। वह जलालुद्दीन खिलजी से मोहम्मद बिन तुगलक तक के दिल्ली सुल्तानों का समकालीन था। 1290 से 1325 ईस्वी तक वह राजकवि रहा। खजाइन-उल-फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के साथ साथ उसके आर्थिक सुधारों, बाजार भाव नियंत्रण का उल्लेख किया गया है, लेकिन उन घटनाओं को नहीं लिखा गया जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध थी। इस ग्रंथ में ऐतिहासिक तथ्यक्रम की कमी भी खटकती है। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। डॉक्टर यूसुफ प्रसाद ने लिखा है कि खजाइन-उल-फुतूह दक्षिणी अभियानों का इतिहास है। अमीर खुसरो के अन्य ग्रंथों के अंतर्गत मिफ्ताह-उल-फुतूह, तुगलकनामा, गुरात-उल-कमाल, देवल रानी खिज्र खां, तूह-फतूह रिगार, वस्तुल-हयात, गुरात-उल-कमाल ग्रंथों की रचना की गई है, जिनसे क्रमशः बलबन, निजामुद्दीन औलिया, मलिक छज्जू, निजामुद्दीन औलिया, कैकूबाग और देवल रानी खिज्र खां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ज़ियाउद्दीन बरनी का लिखा ग्रंथ तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसका ग्रंथ बलबन के राज्यारोहण से आरंभ होकर 1265 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक के इतिहास का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। बरनी को अनेक महापुरुषों, विद्वानों, अमीर उमराओं के संपर्क में आने का अवसर मिला। अलाउद्दीन के शासन को उसने आंखों से देखा। मोहम्मद तुगलक के दरबार में वह 17 वर्षों तक रहा। उसने यह ग्रंथ फिरोज तुगलक को समर्पित किया था। बरनी का दूसरा ग्रंथ फतवा-ए-जहांदारी है, जिसमें आदर्श राज्य व्यवस्था संबंधी उपदेश दिए गए हैं।
तथा आदर्श शासक के संबंध में बर्नी के विचार लिखे गए हैं। बर्नी आदर्श मुसलमान शासकों को काफिरों के विनाश का उपदेश देता है। ज़ियाउद्दीन बर्नी की भांति शम्स सिराज अफीफ ने भी तारीख़ फिरोज शाही ग्रंथ की रचना की। ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार था। इसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं, प्रशासकीय सुधारों, नेक कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। फुतुहात फिरोज शाही, इस ग्रंथ का लेखक सुल्तान फिरोज तुगलक को माना जाता है। इस ग्रंथ में फिरोज ने अपने कार्यों, विचारों और आदेशों के संबंध में लिखा है। यह ग्रंथ फिरोज के अध्यादेशों का संग्रह मात्र है। सीरत फिरोज शाही, इस ग्रंथ के लेखक का नाम अज्ञात है। इसमें फिरोज तुगलक के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसकी धार्मिक नीति, मूर्ति पूजा का नाश, अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए उसके द्वारा निर्मित नहरों और प्रशासकीय सुधारों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ की रचना 1370 ईस्वी में की गई लगती है। फुतूह उस सलातीन, इस ग्रंथ का लेखक ख्वाजा अबू बकर इसामी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। उसने 1349 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में सुल्तान मोहम्मद गजनवी से लेकर सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह तक के राज्यकाल का विवरण दिया गया है। कुछ विद्वान उस पर मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध अंधाधुंध दोषारोपण की बात कहते हैं, लेकिन उसने सुल्तान के निष्ठुर कृत्यों को न केवल अपनी आंखों से देखा था बल्कि भोगा भी था, इसलिए वो सुल्तान का कटु आलोचक बन गया। किताबुल रहला तुहफुल उन नुजार, यह ग्रंथ अबीसीनियन लेखक इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। यह ग्रंथ उसकी यात्रा संस्मरणों का संकलन है। इब्न बतूता 1334 से 42 ईस्वी तक लगभग 8 वर्ष भारत में रहा। इस संबंध में भारत की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन शासन व्यवस्था, दरबार, डाक का प्रबंध, मोहम्मद तुगलक के चरित्र के साथ साथ समकालीन राजनीतिक घटनाओं का उसने विस्तार से उल्लेख किया। तारीख़ मुबारक शाही, इस ग्रंथ का लेखक याह्या बिन अहमद अब्दुल्लाह सरहिंदी है, जिसने इस ग्रंथ में मोहम्मद गौरी से लेकर सैयद वंश के तीसरे सुल्तान मुहम्मद शाह तक के शासन का विवरण दिया गया है। वाक़ियात मुश्ताकी, इस ग्रंथ का लेखक शेख रिज़कुल्लाह मुश्ताकी था। उसने वाक़ियात मुश्ताकी में बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक के शासनकाल की विभिन्न घटनाओं का विवरण दिया है। शेख रिज़कुल्लाह मुश्ताकी ने तारीख़ मुश्ताकी ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ समकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। तारीख़ सलातीन अफ़गाना, इसे तारीख़ शाही भी कहा जाता है। इसका लेखक अहमद यादगार था। इसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, आदिल शाह, इब्राहिम सूरी और सिकंदर शाह का इतिहास है। अर्थात यह ग्रंथ अफ़गान शासकों के इतिहास की जानकारी देता है। उनके साथ साथ इस ग्रंथ में तत्कालीन मुग़ल बादशाहों बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में भी जानकारी मिलती है। मखजन अफ़गानी, इस ग्रंथ का लेखक नियामतुल्लाह था। यह ग्रंथ दिल्ली सल्तनत नष्ट हो जाने के बाद लिखा गया था। इसकी रचना 1609 ईस्वी के आसपास जहांगीर के शासनकाल में मानी जाती है। अतः यह तत्कालीन ग्रंथों की श्रेणी में नहीं आता। फिर भी इसमें दिल्ली के सुल्तानों तथा अफ़गान कबीलों के साथ साथ बहलोल लोदी से इब्राहिम लोदी तक के समय का वर्णन किया गया है। तारीख़ दाऊदी, इस ग्रंथ का लेखक अब्दुल्ला जहांगीर का समकालीन था। इस ग्रंथ में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी से लेकर बंगाल के सुल्तान दाऊद शाह 1517 ईस्वी तक के समय का वर्णन है। धन्यवाद।